पढ़ना क्या, जय प्रकरण, जय प्रकरण, जय प्रकरण। सबसे पहले हमें जय और अजय अंतर ज्ञात होनी चाहिए। जय क्या है, अजय क्या है, समझ में आ रहा है? जय क्या है, जो सजीव है, ठीक ना। जय का मतलब होता है सजीव, जय यानी सजीव। और अजय का मतलब होता है अजय, निर्जीव, निर्जीव। ये दोनों हम अंतर कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? कैसे? जो जीवित है, जैसे बहुत से लोग कहेंगे जो जीवित है। जीवित का मतलब क्या है? जो चल सकता है, बोल सकता है, सांस लेता है, जो चल सकता है, बोल सकता है, सांस लेता है, उसे क्या कहेंगे? सजीव। कुछ ऐसे भी तो है जो सांस नहीं लेता है, जो चल फिर नहीं सकता है, उसे क्या हम सजीव नहीं कहेंगे, निर्जीव कहेंगे? जैसे मान लेते हैं कि पेड़ पौधा हो गया, वो तो चलता नहीं है, हाँ तो सजीव है, तो लोग बोले वो निर्जीव हो जाएगा। बहुत से कुछ ऐसे चीज है जो गति नहीं करते हैं, ठीक, गति नहीं करते, स्थिर रहते हैं। जिस तरह से पेड़ हो गया, गति करता है? नहीं करता है। वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है, ताकि हमको पता चल जाता है वो क्या है, सजीव है। कुछ लोग कहेंगे कि पेड़ पौधा हरा है, हरा है इसलिए वो सजीव है। कुछ यहाँ पे भी कहना उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिसकी पत्तियां हरी नहीं होती है, कुछ अन्य विभिन्न रंगों की होती है, तो क्या सजीव नहीं है? सजीव है। एक है जीवाणु, जैसे हो गया जीवाणु, बैक्टीरिया, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, वो दिखाई नहीं देता है, वो क्या सजीव नहीं है? वो भी सजीव है, ठीक। इस तरह से वायरस है, वायरस को तभी विभाग चले सजीव है कि निर्जीव है। जब तक वो शरीर के अंदर है तो सजीव है, बाहर होता तो निर्जीव यानी मृत रहती है। उसके जैसा भी छोटे छोटे बहुत सारे जीव हैं जिसको हम चलते हुए नहीं देख सकते हैं, दौड़ते हुए नहीं देख सकते हैं, ठीक। कोई व्यक्ति है जैसे मान लो चीख रहा है गली में, तो हम समझ जाते हैं सजीव है, तभी तो उसमें से आवाज आ रही है। कोई जैसे कुत्ता है दौड़ रहा है, वो भी सजीव है। हाँफ रहा है, जैसे गाय हो गई जुगाली कर रही है, वो भी क्या है, सजीव है। सजीव को बहुत सारे लक्षण है। जिस तरह से उसमें कुछ न कुछ गति होती रहे, क्या होती रहती है, गति होती रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सजीव। और निर्जीव का मतलब उसमें कोई गति नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, उसे जो निष्क्रिय होती है उसे क्या कहते हैं, निर्जीव। जिस तरह से ईंटा हो गया, उसमें क्या गति है, नहीं है। वो यार न वृद्धि कर सकता है, न बोल सकता है, न चल सकता है, न वो सांस ले सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो क्या है, निर्जीव है, ठीक ना। सजीव और निर्जीव समझ में आ रहा है क्या होती है सजीव और निर्जीव। अब चलते हैं जय प्रकरण। प्रकरण का क्या मतलब क्या होता है? प्रकरण का मतलब होता है सिलसिला, जो जैसे हम पढ़ रहे हैं और हम पढ़ाई करते रहेंगे तो क्या एक सिलसिला है, वो भी उसी तरह से प्रकरण होती है। जिस तरह से हम कोनो काम हो रहा है, सांस ले रहे हैं तो सांस लेवे करेंगे, रुकेंगे उतना ही, वो क्या होती है एक तरह से प्रकरण। ये सिलसिला चलती रहेगी जब तक से जिएंगे और जब तक से मर न जाए, सिलसिला क्या चलती रहेगी, चलती रहेगी। उसी तरह से जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के सिलसिले जब तक से जिए, जन्म लिए तब से अब मरेंगे, मरेंगे तब तक से क्या चलते रहेगी प्रतिक्रिया। उसी तरह से सांस लेना, इस सारा सारा क्या है, प्रकरण, ठीक ना। जय प्रकरण का डिफरेंस लिखो, जय प्रकरण। वे सभी प्रकरण जो अनुरक्षण, जो अनुरक्षण का कार्य करता हो उसे जय प्रकरण कहते हैं, जय प्रकरण कहते हैं, उसे जय प्रकरण कहते हैं। अब समझ में, जय प्रकरण सही प्रकरण जो अनुरक्षण का, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, रक्षा करना,
जो जीव जिस स्थिति में है उसी स्थिति को बनाए रखना तो क्या कहते हैं? अनुरक्षण। ठीक ना? उससे कहते हैं अनुरक्षण। ऐसे समझ में? देखो जितने भी शरीर किससे बनी है? बहुत सुव्यवस्थित ढंग से बनी हुई है ना। कोशिका है, कोशिका में उत्तक है, उत्तक से अंग और संचरण, उसके बाद में शरीर का निर्माण होगा। ये जिस स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं उसी स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है, उसी को कहते हैं अनुरक्षण। उसको रक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं? अनुरक्षण। यानी टूटने फूटने से बचाता है। जैसे कोशिका है, कोशिका टूट जाएगा तो भी दिक्कत है, बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है। उसको रक्षा करने के लिए कौन चीज चाहिए ना? उसी प्रक्रिया को जो रक्षा करता है उसी को मिला कहता है अनुरक्षण। प्रकर्म कल के ये सभी प्रकर्म यानी जो भी प्रकर्म कार्य करने के, जैसे सांस लेने की सिलसिला, ठीक, खाने की सिलसिला, देखने की सिलसिला, जो भी है वो सारा क्या है? प्रकर्म है। और उसको रक्षा का कार्य करे उसे क्या कहते हैं? जय प्रकर्म। ठीक ना? समझ में आ गई? जय प्रकर्म। अब देखो इससे पहले जय प्रकर्म, ठीक, अनुरक्षण का कार्य करता है यानी कि रक्षा करता है। अब समझते हैं जिस तरह से मान लेते हैं कि प्रकर्म अनुरक्षण का कार्य क्षति से टूटने फूटने से बचाएगा, बचाने के लिए क्या करेगा ना? उसको बचाने के लिए सपोर्ट, जैसे मान लेते हैं हम घर पे कोई बॉडीगार्ड लगाएंगे ना। जो बॉडीगार्ड लगाएंगे तो उसको सैलरी चाहिए ना, और उसको खाने के लिए भोजन, तभी तो काम कर पाएगा। उसी तरह जो अनुरक्षण का कार्य करता है उसको कुछ खाने के लिए चाहिए ना। आपने जैसे मानते कोई चीज उसकी कोशिका टूट गई, उसको भरपाई करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उस ऊर्जा को हम कहाँ से लाएंगे? जैसे एक कोशिकीय एक शरीर वाले जीव हैं जितने भी, उनको बाहर से चाहिए क्या? भोजन, पोषण। ठीक ना? या भोजन, उसी को पोषण कहते हैं। क्या होगी? पोषण। तभी तो उसको ऊर्जा ले पाएगा। तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसा समझ में? आप पोषण हम कैसे कैसे लेते हैं ये आगे चल के देखेंगे। ठीक ना? पोषण जो भी हमारी गतिविधियां हैं या कार्य करने की या सोचने की, बोलने की या चलने की, सभी में पोषण क्या है? आवश्यक रूप है। जिस तरह से मान लेते हम चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, खेलने कूद रहे हैं, हमको कभी 10 दिन से खाना नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसको बोलने के लिए, चलने के लिए चाहिए ना ऊर्जा या पोषण, उसी को बोलते हैं पोषण। ठीक ना? पोषण 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्वपोषी, एक होती है विषमपोषी। स्वपोषी के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उससे क्या कहते हैं? स्वपोषी। अब विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं न बनाए, दूसरे पर निर्भर, उसे क्या कहेंगे? विषमपोषी। ठीक? अब इसको उल्टा है, समझ में आ गया? पोषण क्या होता है? जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक, कोई खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पोषण। ठीक, पोषण के ऑप्शन हो गए। पोषण समझ में? कोई भी जीवन में गतिविधियां को कार्य यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जिस खाद्य पदार्थ का हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण। ऐसा समझ में? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी, दूसरा क्या होता है? विषमपोषी। विषमपोषी। देखो स्वपोषी के अंतर्गत पादप आते हैं, कहते हैं पादप, पेड़ पौधे आते हैं। और विषमपोषी के अंतर्गत कीट, ठीक, जंतु, मनुष्य, ये तीनों आते हैं। ठीक ना? इसके अंतर्गत आप कुछ इसमें छोटा मोटा जैसे अमरबेल हो गया, वो भी पादप के अंतर्गत आता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, विषमपोषी के अंतर्गत ही। अमरबेल अपना खाना खुद का नहीं बनाता है, वो दूसरे के
बनाई हुई चीज पर निर्भर करता है, ग्रहण करता है। जिस तरह बैर के देखते हैं, बैर के पेड़ पर हरा हरा एकदम लटका रहता है, वो सब क्या है, वो अपना खाना बना रहा है? नहीं, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। वो कैसे कर रहा है? पेड़ के द्वारा। जो पेड़ खा रहा है उसी को खा रहा है। जिस तरह से कुछ हो गया हमारे कपार में जू हो गया, जैसे कि ढील जिसको बोलते हैं आम भाषा में इधर के, तो वो क्या अपना खाना बनाता है, हमारा खून पे जीवित रहता है। तो पादप, पादप इसी का सब पोषक का नाम कौन सा है? पादप। ठीक, सब पोषक के डिफिनेशन लिख लो। हो गया? ऐसे जीव जल्दी हो गया। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं। हो गया? देखो, कोई भी पेड़ पौधा, ठीक, अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। ये तो हो गया स्वपोषी। लेकिन कैसे बनाता है ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए ना। वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, ठीक ना। अब चलते, ये हो गया, बताओ। जो भी पादप है या पौधा, वो हरा रंग की होती है। कैसे होती है? हरे रंग। जितने भी हरे रंग की पौधे हैं उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल। ठीक ना, क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसकी वजह से पत्तियां क्या होती है? हरी होती है। पेड़ अपना जल और खनिज रूट के यानी जल के माध्यम से लेता है, ठीक, जिसको संवहन बंडल बोलते हैं। संवहन बंडल, उसमें जाइलम और फ्लोएम दो चीज होती है। जाइलम के द्वारा जल जाता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन, यानी फ्लोएम का मतलब जैसे कि खनिज वनिज हो गया मिट्टी से, वो सारा जाती है। इस अगर पूछे कि इसमें कौन सी होती है, तो मैग्नीशियम पाई जाती है अधिकतर मात्रा में। पादप में कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम। अब देखो, ये अपना भोजन यानी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है। ये कोई भी पौधा अपनी प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के द्वारा करता है। किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा। पत्ती में क्लोरोफिल ऑलरेडी मौजूद है पहले से, इसके बाद में जल जाता है, नीचे से जल हो गई। आओ देखो, वातावरण से ऑक्सीजन CO2 को क्या करता है? ग्रहण करता है, खींचता है। ये जल है और प्लस में CO2 खींचता है। खींचने के बाद इसमें प्रतिक्रिया होती है, जो जल का सूत्र क्या है? H2, ठीक ना, और प्लस में CO2। जब इससे बनाएगा तो क्या बनाएगा? C6H12O6 और प्लस में O2 को क्या कर देगा? रिलीज करेगा, ठीक ना। ये प्रतिक्रिया
सूर्य के प्रकाश से आ रहा है ना, इसमें क्या है, ऊर्जा मिल रही है, यानी गर्मी मिल रही है। क्या मिल रही है, गर्मी, ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसके बाद में इसमें ऑलरेडी से क्या है, जल है, जल है। उसके बाद में यानी वायुमंडल से CO2 को क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद में ये अपने में क्या रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया करता है। रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका, ग्लूकोज का, प्लस में ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कुछ देखो, पेड़ भी अपने लिए ऑक्सीजन रखते हैं, क्यों, ईंधन के रूप में कार्य करने के लिए। ये तो कुछ मात्रा रख और बाकी सब क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक ना। तो इसका इसी प्रतिक्रिया को जो बना रहे, इसी प्रतिक्रिया से अपना भोजन बना लेते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज इसमें कैसे रहता है, जैसे स्टार्च होगा ना, सपोज जैसे मतलब कि सेलुलोज, सेलुलोज एक तरफ से क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, उसके रूप में रहता है। फिर से समझते हैं, कोई भी पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयं बनाने का मतलब जो भी प्रतिक्रिया होती है उसके अंदर होती है। अब समझ में, कोई भी पेड़ पौधा अपना भोजन पत्तियों के द्वारा बनाता है। प्रकाश संश्लेषण, इन पूरे प्रतिक्रिया का कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्यों, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। ठीक ना। नीचे से जाता है जल, ठीक, जल है ना, जल, तो जल हो गया अपने अंदर ही, क्लोरोफिल की वजह से हरी पत्तियां हरी होती है। ठीक, और वायुमंडल में CO2 होती है। क्या होती है, CO2, उसको खींचता है, यानी सूर्य से और ऊर्जा लेता है। ऊर्जा का मतलब क्या है, खाना बनाने के लिए चाहिए ना, जैसे ईंधन की, तो उस तरह से सूर्य से क्या लेता है, प्रकाश लेता है। प्रकाश लेने के बाद में अपना प्रतिक्रिया चालू करता है। चालू करने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या का निर्माण करता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ग्लूकोज को अपने लिए रख लेता है पादप, भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए किसको रखता है, ग्लूकोज को। उसमें ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज कर देता है वातावरण। जिस तरह से वातावरण में किसको लिया, CO2 से, उसी तरह से ऑक्सीजन को किसमें रिलीज करते हैं, वातावरण। और वातावरण के माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जितने भी मनुष्य हैं वो सब क्या करता है, ऑक्सीजन से ही अति करते हैं, सांस लेते हैं। तो ये पूरे प्रतिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक ना। ये देखो, यह वाला सूत्र निकलता है C6H12O6, ग्लूकोज का ये सूत्र होता है ना, ये होता है। कैसे हो रहा है, देखो H2O + CO2। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस है, देखो कितना है, इधर 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इधर कितना है, 12 हो है, इधर 1 ऑक्सीजन है, यानी 3 गो है, इधर कितने है, 6 गो इधर, 2 गो इधर, 8 गो है ना। और उसके बाद में कार्बन इधर 1 गो है, इधर भी 6 गो है। ये देखना है कैसे करेंगे, इधर 6 करते हैं, हो जाएगी 6 दूना के 12, हाइड्रोजन 12 हो गया और 6 ऑक्सीजन हो गया। इधर भी 6 को कर देते हैं, 6 कार्बन हो गया, तो 6 को ऑक्सीजन और 6 गुना के 12 ऑक्सीजन एजा हो गया। तो एजा कितना 6 को है, तो एजा हम 6 से गुणा कर दें तो हो जाएगी 6 गुना के 12, कंप्लीट हो गया। ये तुम्हारे बैलेंस हो गए। ठीक ना। अगर तुमसे कोई पूछेगा पौधा अपना भोजन कैसे बनाता था, बता दोगे। और एक और बात, इस पौधे में एक रंध्र होती है, क्या होती है, रंध्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा, रंध्र, रंध्र, रंध्र होती है। ठीक ना। इसी के माध्यम से जो गैस होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है। जो ऑक्सीजन आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन जाता है, इसी के छिद्र के माध्यम से, छोटा छोटा करके छिद्र होती है, इसी के माध्यम से क्या होता है, बाहर आता है और अंदर जाता है, और बाहर जाता है अंदर आता है। ये पूरा प्रतिक्रिया होता है। समझ में आया, फिर समझे, फिर समझे। एक और बात, रात में तो इसको सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती है ना, रात में कैसे खाना बनाएगा, खाने के लिए चाहिए ना रात को। तो जो ऑक्सीजन की मात्रा हल्का हल्का बचती है ना, उसी को देखो, ईंधन के रूप ऑक्सीजन क्या करता है, ईंधन के रूप ईंधन का कार्य करता है। जिस तरह से मनुष्य में ग्लूकोज किस नहीं टूट पाता है, तो क्या करता है, हम लोग सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन लेंगे तभी जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा, टूटेगा तो हमको ऊर्जा और जो ये प्रतिक्रिया हो रही है ना, इसकी जस्ट विपरीत प्रतिक्रिया किसमें होती है, इंसान में। इस जल
CO2 और प्लस में जो इससे आ रहा है तो क्या आ रहा है, ऊर्जा आ रहा है, क्या आ रहा है, ऊर्जा। ये तीनों चीज मिला के क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ना। जब हम इसको ग्लूकोज को ऑक्सीजन को परिस्थिति में जब तोड़ेंगे इसी के रूप में टूटेगा, H2O CO2 और ऊर्जा के रूप में टूटेगा। तो ऊर्जा जिस तरह से हम टूटता है शरीर के अंदर, हमारे अंदर क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन ग्लूकोज को क्या करती, तोड़ती है, तोड़ती है तब किसमें तोड़ती है, जल में तोड़ती है, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड में। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अपशिष्ट होता है तो उसको क्या करता है, बाहर करता है। और उसके बाद में ऊर्जा, ऊर्जा मतलब ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी को उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। तो वही ऊर्जा को हमको क्या चाहिए, शरीर को चाहिए। उसी ऊर्जा को क्या करते, पूरे शरीर को ट्रांसफर कर, जिसकी वजह से हम कोनो चीज गतिविधि वाला कार्य कर सकते हैं, ठीक ना। ये होता है, समझते हैं। तो जैसे तो इस सूर्य से क्या ले लिया, रोशनी ले लिया, प्रकाश ले लिया, ऊर्जा गर्मी ले लिया। उसके बाद में इसके अंदर से ऑलरेडी सब क्या है, जल है, जो रूट के माध्यम से जाता है जल, और खनिज भी है, और क्लोरोफिल भी है, ठीक। क्लोरोफिल का कार्य है पत्तियों का हरे रंग देना, ठीक ना। और जल और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लिया, ये दोनों मिला के क्या बनाया, अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज अपने लिए रख लिया, ऑक्सीजन, ठीक, और ऑक्सीजन को बाहर कर दिया वातावरण में। इसी पर पूरे प्रतिक्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसी को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उतारो, सौ पोषी हम समझ लिए। और जो विषम पोषी, विषम पोषी विषम पोषी या इसी को बोलते हैं परपोषी, ठीक ना। विषम पोषी या परपोषी, परपोषी। अब जैसे स्वपोषी अपना खाना स्वयं बनाता है, उसी के उल्टा होती है, अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, ये दूसरे पर नहीं बना, दूसरे पर आधारित होता है। लिखो, वैसे जीव, वैसे जीव वैसे जीव जो अपना खाना स्वयं न बनाए, स्वयं न बनाए, स्वयं न बनाता हो, बनाता हो, दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, उससे कहते हैं विषम पोषी, विषम पोषी। जिस तरह से हो गए हम लोग अपना खाना नहीं बनाते हैं, मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, और छोटा मोटा कीट हो गया, और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो अपना खाना नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे अमरबेल हो गया, वो अपना खाना बनाता है, नहीं बनाता है। उसके बाद में जैसे कवक हो गया, कवक किसके अंदर आता है, पौधे के अंदर आता ही आता है, प्लांट के अंदर आता है, बस अब तो वो खाना स्वयं अपना नहीं बनाता है, वो भी मृत जीवों को खाकर, सड़े वाली चीजों को खाकर, जैसे कि मशरूम हो गया, मशरूम तो कवक के अंदर आता है ना। विषम पोषी या परपोषी, ठीक ना। तीन प्रकार की होती है इसमें। सबसे पहला मृत जीवी, दूसरा था परजीवी, एक होता है प्राणी सम, ठीक। ये तीन भाग में बटा गया। मृत जीवी क्या है, वैसे जीव जो सड़े गले चीजों को खाकर क्या है, जीवित रहते हैं, उसे बोलते हैं मृत जीवी, ठीक ना। जिस तरह से कवक हो गया, कवक क्या होता है, देखते हो कि जिस भूसा उसा सड़ गल गया है वही पे जम जाता है, गोबर हो गया उसी पे जम जाता है।
जम जाता है, वो होता है मृत जीवी, अर्थात मरी हुई। जिस जो सड़ गल गया क्या है, वो मरी हुई है, जिससे फफूंदी होता है। कभी देखते हो हल्का सा नमी वमी रहता है तो किवाड़ी वाड़ी पे, किवाड़ी पे बोल रहे हैं, जिससे लकड़ी वकड़ी हो जाता है, लकड़ी पे भी फफूंदी लग जाती है, कबाड़ने के बाद कबरता है। फफूंदी जो होती है कवक, वो सड़ी गली चीज को खा के जीवित रहता है, और किसी चीज को सड़ाता गलाता भी है, ठीक है, दोनों कार्य करते हैं। सड़ी गली खा के जीवित रहता है और सड़ाता और गलाता भी है, ठीक ना। इसी बोलते हैं मृत जीवी पोषण, ठीक। जो सड़ी गली मरी हुई चीजों को खाकर जीवित रहे, इसका कहेंगे मृत जीवी। अब परजीवी का मतलब होता है, इसमें डायरेक्ट अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। इसमें डायरेक्ट अवशोषण होता है, ठीक ना। एक होता है परजीवी, ठीक। परजीवी का मतलब है दूसरे चीज पर आधारित होना, दूसरे जीव पर आधारित होना, उससे बोलते हैं परजीवी। इसमें पाचन, उसके बाद अवशोषण होता है, पाचन जाके अवशोषण, ठीक ना। पाचन, पाचन के बाद में क्या होता है? अवशोषण। इसमें डायरेक्ट अवशोषण होता है, उसमें पचता वचता ना है। इसमें खाया डायरेक्ट उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया अवशोषण में। इसमें पहले खाएंगे, उसके बाद चबाएंगे, ठीक ना, वो पचेगा तब जाके क्या होगा? अवशोषण होगा, ठीक। इसी के अंतर्गत जीव जंतु और हम लोग मनुष्य आते हैं, ठीक ना। अब देख सपोर्टेड मानते हैं परजीवी, जो दूसरे पर आधारित हो। इस समझ में आ गया क्या? जो सड़ी गली चीजों को खाकर जीवित रहता है उसे कहते हैं मृत जीवी। लिखो डेफिनेशन, लिखो मृत जीवी डेफिनेशन लिखो। ऐसे जीव जो सड़ी गली वस्तु खाकर, सड़ी गली वैसे ही जो सड़ी गली क्या है? वस्तु है। चीज को खाकर सड़ी गली चीजों को खाते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे में हो गया, फफूंदी कहो, ठीक।